तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज के सेक्शन में हम देखेंगे, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो एसएमडी के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं वो पूछते रहते हैं कि सर एसएमडी खराब होती है तो उसको हम कैसे बनाएं। ये पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट से बात करने वाले हैं एसएमडी में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है और प्रॉब्लम के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट से आपको मिला देता हूँ। तो सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे इनका नाम और ये कहाँ से आए हुए हैं। मेरा नाम अमित बाला है, मैं अनूपपुर के। मैं राम कुमार हूँ, मैं संबलपुर उड़ीसा से। और इनको तो आप जानते हैं सब लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इन पर हमने बहुत वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं, ये हमारे एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं। तो चलिए मैं इनसे पूछता हूँ। तो सबसे पहले हम एसएमडी की बात करेंगे। तो मुझे एसएमडी का फुल फॉर्म बताओ, थोड़ा और पास आ जाइए। तो मेरा आवाज तो आ रहा है पर दोस्तों को आवाज, आपका आवाज भी आना चाहिए। गुड। अभी मुझे बताओ एसएमडी का फुल फॉर्म बताओ। सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस माउंट डिवाइस। तो सरफेस माउंट डिवाइस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वो पीसीबी के सरफेस में लगा था। क्योंकि वो पीसीबी के एसएमडी कंपोनेंट को निकालने के लिए बनाया गया हुआ है। वो कंपोनेंट जो पीसीबी के सरफेस पे लगाए जाते हैं और उनको निकालने के लिए हमने एसएमडी मशीन को बनाया, इसलिए उसका नाम भी हमने क्या रखा, एसएमडी मशीन, है ना। चलिए हमने देखा एसएमडी मशीन बना होता है जो दो तरह का आता है। कौन कौन सा आता है? ऑटो कट, एक मैनुअल, एक नॉन ऑटो कट आता है। चलो अब एसएमडी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसका प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन का। सबसे पहला एक प्रॉब्लम क्या आ सकता है? इसमें एयर नहीं आना। तो एयर ना आने का प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले नोजल चेक करोगे, हॉट गन। सबसे पहले हॉट गन चेक करोगे, मतलब उस हॉट गन में क्या चेक करोगे? ओपन हो गया होगा, वायर ओपन, बाहर में कहीं एयर निकल रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं एयर आपका कहीं जो पास होना चाहिए नोजल से वो पास नहीं हो रहा होगा। अगर मान लो पूरा खोल के चेक किया, अगर सब सही निकला, पूरा पैक भी कर दिया, नया नोजल भी लगा दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम जा रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम किस में होगा? पंप पे हो सकता है। पंप में होगा। क्या वो कोई कंपोनेंट में होगा? क्या नहीं तो क्योंकि वो डायरेक्ट पंप से जुड़ा रहता है। पंप डायरेक्ट हवा देता है उस पाइप के जरिए, ठीक है। मतलब आपको पंप चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए पंप कहाँ से चेंज करेंगे? एसएमडी में दूसरे एसएमडी से निकाल के, या तो मार्केट में सर्च करके वो पंप ले जाओ, मार्केट में जाओ और नया मोटर देखो आरपीएम क्या है, मोटर दुकान पे जाओ, बोले यही साइज भैया यही पंप चाहिए और आप ढूंढ लो उसको पंप को। तो हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। दूसरा क्या प्रॉब्लम आ सकता है? हीटिंग प्रॉब्लम आ सकता है। हीटिंग प्रॉब्लम जो सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे मोबाइल फोन में, जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है, सॉरी हमारे एसएमडी मशीन में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है वो आता है हीटिंग प्रॉब्लम। तो हीटिंग प्रॉब्लम में जो सबसे पहला सोल्यूशन क्या होगा तुम बताओ। तो हीटिंग एसएमडी का नोजल चेक करना पड़ेगा। नोजल के अंदर जो कॉइल है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कॉइल कैसे टूट गया है, नहीं तो कॉइल का जो वायर रहता है वो कनेक्टर से टूट गया, ओपन हो गया है। तो ये जो पीछे आपके दिख रहा है, क्या वो एसएमडी का कॉइल है? एसएमडी का कॉइल है और ये दो जो कनेक्टर है, हाँ, और येलो कलर के दो कनेक्टर है, हाँ, ये अपना कॉइल है। हाँ, और ये इसमें डीसी आता है कि एसी आता है? इसमें एसी आता है। एसी आता है। तो मतलब ये कॉइल एक तरह से पास करता है वोल्टेज को। अगर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या बता रहे थे बताओ? इसमें हो सकता है ये कॉइल यहाँ से टूट गया होगा, नहीं तो ये जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ है वो कनेक्टर लूज हो गया होगा, लूज हो गया होगा या टूट गया होगा। चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर को कॉइल से चेंज कर सकते हो कि अगर वो कॉइल से कनेक्टर तक रीड नहीं आ रही है तो मतलब वो कॉइल ओपन है। अगर मान लीजिए कि आपने चेक कर लिया और वो नहीं मिला, तो कॉइल आप ये भी चेक कर सकते हो कि कॉइल जब जल जाता है तो अलग से दिख जाता है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कॉइल को चेंज करेंगे। कॉइल हम देखेंगे कि बाजार में कितने रुपए का तक का आता है, 70 रुपए का, 40 रुपए का कॉइल आपको आसानी से मिल जाता है। अगर मान के चलिए ये हम मान लेते हैं कि ये नोजल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दूसरी बात, अगर कैसे माने कि वो पीसीबी का प्रॉब्लम है, हीटिंग में वो पीसीबी का प्रॉब्लम है। सर एसीबी में मशीन में एक लाइट आती है, वो मुझे लाइट दिखा सकते हो यहाँ पर? कहाँ पर है सर बताइए। हाँ जैसे ये है, इसको चालू कर दिया, चालू करो, मशीन को ऑन किए, हाँ, ये लाइट जलती है, ये वाली लाइट लिप लप करती है। अच्छा, अगर ये लाइट नहीं जल रही है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मॉसफेट खराब हो गया, मतलब पीसीबी में फॉल्ट होगा। और इसका प्रॉब्लम शुरुआती सबसे बड़ा जो होता है, अधिकतर देखा जाता है मॉसफेट लगा होता है। वो मॉसफेट कैसा होता है दिखा दोगे जरा? तो ये मॉसफेट होता है, हथेली में लेके दिखाओ। तो ये आपको ये इस तरह का मॉसफेट होता है। और इस मॉसफेट को कैसे पता करोगे? हाँ, इस मॉसफेट को कैसे पता करोगे? इस पर इसकी वैल्यू लिखी होगी और यही वैल्यू को आपको जाना है एक इलेक्ट्रिकल दुकान में और वहां जाके आपको इसको मॉसफेट को लेना है और खरीद के लगाना है। चलिए
तीसरा अगर देखो हीटिंग प्रॉब्लम देखा, एयर प्रॉब्लम देखा। तीसरा अगर आपका चालू ही नहीं हो रहा है तो ये किसका प्रॉब्लम होगा? फ्यूज, मतलब मशीन के पीछे क्या लगा होता है? फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का प्रॉब्लम होता है, कभी-कभी हाई वोल्टेज के कारण उसका फ्यूज ब्रेक हो जाता है, ब्रेक ओपन हो जाता है। अब वो हाई वोल्टेज कितने के ऊपर होता है? 250 के ऊपर 300 के 250 वोल्टेज। तो हो फ्यूज सकता है 250 के ऊपर। और फ्यूज लगा कहाँ होता है? एसएमडी के पीछे लगा, एसएमडी के पीछे लगा होता है। कैप लगा होता है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो हमने देखा कि एसएमडी के कुछ प्रॉब्लम देखे हमने, और यहाँ पे हमने अपने स्टूडेंट से कुछ एसएमडी के सोल्यूशन देखे। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा, हमने कुछ सवाल जवाब किए अपने स्टूडेंट के साथ में, और एसएमडी के बारे में हमने पूछा। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको समझ में आया होगा और मेरे स्टूडेंट को भी इससे थोड़ा बहुत अभ्यास मिला होगा। ऐसे ही जुड़े रहे चैनल से। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कॉल पे कोई भी सवाल जवाब मैं नहीं बताता हूँ। दूसरी बात, अगर आपको कोर्स करना है तो आप केवल दिन में 12 और 5 बजे के बीच में कॉल करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगर आपको एसएमडी से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो आप इसके वीडियो के नीचे लिंक में आप इसके नोट्स मिल सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहें चैनल से, मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री मोबाइल का पूरा डाटा कंटेंट। और अगर आप फ्री मोबाइल आप ट्रेनिंग का चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें कंटेंट मिले, हम लोग बुक ढूंढते रहते हैं। अगर आप लोग को बुक ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा बुक का डाटा दिया गया है। आप देखिएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1 करके जो मैंने वेबसाइट बनाई है, और ये एप्स में मैंने जो लॉन्च किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एंटर टू इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एप्स के अंदर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया टेलीकॉम का लोगो, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जो सबसे पहले पेज में आपको खुलते साथ में आपको यहाँ पर मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 आपको, और ये हर दिन में अपडेट होंगे। इसमें मॉडल 4, 5, 6 भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। हम बात करेंगे पीसीबी की पहचान, आपको मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी, आपको बिग लेवल आईसी कार्ड लेवल की जानकारी, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, एसएमडी मशीन को कैसे यूज करते हैं, सोल्डरिंग क्या होता है उसको कैसे करते हैं, मोबाइल वाटर डैमेज, हम बात करें बैटरी के बारे में, या सॉर्टिंग क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं, सॉर्टिंग क्या देखा जाता है। तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, और ये चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। मोबाइल टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना है क्या है, आपको नेविगेशन जो आपको दिख रहा है आपको क्लिक करना है। आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा, और इस पेज में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी हम थे फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे मैं बात करें इसी को क्लिक करने पर हम यही वाले पेज में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम नेविगेशन का आने में 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा। देखिए आ गया है। अब हमें क्लिक करना है कंपोनेंट टेस्टिंग। अब हम कंपोनेंट टेस्टिंग में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट की जानकारी नॉर्मल और एसएमडी दोनों की अलग अलग दी हुई है। हिंदी की अलग दी है, इंग्लिश की अलग दी है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पोलर कैपेसिटर, उनको कैसे चेक किया जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है, और ये आपके नॉर्मल कंपोनेंट है। यहीं पे हमने हिंदी में भी, और यही बात हम बात कर रहे हैं कि एसएमडी कंपोनेंट भी हमने बताया हुआ है। जैसे एसएमडी रजिस्टर किसे कहते हैं, तो इसकी टेस्टिंग हम जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एसएमडी रजिस्टर की टेस्टिंग मिल जाएगी। देखिए एसएमडी रजिस्टर यहाँ पर, और इसकी पहचान की अगर हम बात करें किस तरह के दिखते हैं एसएमडी रजिस्टर, तो यहाँ पे वर्क में हम क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें देखिए इसका सिंबल दिख गया है, और यहाँ पर ये काले कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपको एक पूरा फुल किताब जैसा यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है। इसका चेकिंग सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको हार्डवेयर नहीं, आपको सॉफ्टवेयर भी देखने मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हार्डवेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नेविगेशन पे आना है, जो 2-1 सेकंड में आ जाता है। और उसके बाद में देखिए हार्डवेयर में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक प्राय हर सेक्शन को यहाँ पे डाला गया है, उसकी चेकिंग डाला गया। जैसे रिंगर की हम बात करें, रिंगर को कैसे चेक करते हैं, तो देखिए रिंगर को हमने यहाँ पे खोला, और यहाँ पे जैसे रिंगर का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है कि रिंगर की रिंगटोन साउंड ना बजना, एम्पिक या वॉइस कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का ना बजना। तो यहाँ पे सारी चेकिंग उसकी दी हुई है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा में, उर्दू या किसी और भाषा में, तो आप नीचे जाइएगा और ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से अपनी भाषा चुन लीजिएगा, और ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा। तो सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो भी इसमें डाली गई है। फ्लैशिंग किसे कहते हैं, मोबाइल रिसेट किसे कहते हैं, तो सारी यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ये सारी चीजें यहाँ पे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे, जैसे एफआरपी अनलॉक टूल, बाईपास टूल, बहुत सारे जो ऐसे हिडन टूल है। और ये बेसिकली कि यहाँ पे फ्लैशिंग के बारे में आ गया। ये अभी पूरा हिंदी में, इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टूल के बारे में सब जानकारी दी है। एमआई का टूल, सैमसंग का टूल, यहाँ पे सारे ड्राइवर दिए, एडीबी यूनिवर्सल ड्राइवर फॉर ऑल एंड्रॉइड डिवाइस मिनिमम।
तो हम बात करें मिनिमल एडीबी टूल, मीडियाटेक का ड्राइवर, तो ये ड्राइवर 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाते हैं। साथ में इसमें इसकी जानकारी दी गई हुई है और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर टेस्टेड ड्राइवर है और ये डालने से जो आपका ड्राइवर वाला काम है ये पूरा करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेट में हम जाएंगे, तो इस तरह से बहुत सारे इसके पेजेस हैं, आप पेजेस में जा सकते हो। कौन कौन से मोबाइल रिसेट करना हमने बताया, रिसेट क्या होता है सब बताया है, रिसेट सैमसंग। तो आपको अगर मोबाइल ट्रेनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एमआई को कैसे रिसेट करना है, वीवो, एचटीसी, आईफोन, विंडो, ब्लैकबेरी, तो सारी फोनों का रिसेट यहाँ पे बताया गया है और वो भी फोटो के साथ। और स्टॉक रूम यहाँ पे तो सब आपको मिल जाएगा। और ऊपर वाला मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, गूगल और ये हमारे स्टूडेंट का जो टेस्टिमोनियल है ये आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। तो जो यहाँ से हमारे से पढ़कर जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो उन्होंने हमें राय दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये ऐप्स को आज ही डाउनलोड करें। इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ लिखना होगा एशिया टेलीकॉम। जैसे आप एशिया टेलीकॉम टाइप करेंगे थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी लिंक नीचे वीडियो के में दी गई है, आप जैसे वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वाले पेज में आ जाएगा। केवल 2 MB का ऐप्स है और ये केवल 2 MB के ऐप्स को डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। बड़े ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगी। इसको इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.